जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने ग्रुप 2 की रिवीजन करें इस बचे हुए समय में, और सर कितनी बार हम लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। बिलीव मी सर, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तो मैं आपको कराने वाला हूं 5 बार रिवाइज। यस, 5 बार रिवाइज। इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको प्रॉपर डे वाइज प्लानिंग, किस दिन आपने क्या करना है। थोड़ा बहुत हम लोग प्रोविजंस भी लेते हुए चलेंगे, और सर ग्रुप 2 को इस बार बड़े अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम से हमारे पास टोटल पढ़ने के लिए 3, और सर हमारे पास दिन बहुत सारे हैं। बिलीव मी, बहुत सारे हैं। अजम्पशन बस छोटी सी ये है कि सर आप लोगों ने अपने अकाउंट्स की कोचिंग, अपने ऑडिट की कोचिंग और आईटीएसएम की जो कोचिंग है वो कंप्लीट कर ली है, राइट। कोचिंग के साथ साथ आप लोगों ने एक बार इसे रिवाइज किया था। कोचिंग के साथ साथ यानी जब आपके टीचर पढ़ाते थे तब आप इसे रिवाइज करके आते थे। साथ ही साथ आप लोगों ने एक छोटा सा काम और किया था, और वो ये कि आपने एक बार और रिवाइज कर लिया। देखिए, ये वाली जो अजम्पशन है हो सकता है ट्रू ना हो, बट एटलीस्ट ये कोचिंग प्लस रिवीजन विद कोचिंग मैं मान के चल रहा हूं कि सर ट्रू है। हाँ, ये अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा जी, अब सर हमारे पास देखना है कि हमारे एग्जाम्स कब से शुरू हैं। 12 मई। लो भाई, 12 मई से सर एग्जाम शुरू हैं ग्रुप 2 वालों तुम लोगों के। और अभी तो सर हमारे पास 1 महीना 12 दिन हाँ बचे हुए हैं। और अगर आप लोग फेल हुए ना ग्रुप 2 में, तो मैं आपको बताता हूँ गलती किसकी होगी। मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप लोगों ने स्टडी कैसे करनी है, प्लान क्या है। देखिए सर, 3 सब्जेक्ट हैं अपने पास। एक बहुत प्यारा है और 2 ने बहुत रुलाया है। ओके, ऑडिट एंड आईटीएसएम। बच्चों को सबसे ज्यादा खौफ किसका होता है? ऑडिट एंड आईटीएसएम। वैसे मैं दोनों सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि सब मैक्सिमम बच्चे क्यों फेल होते हैं। मैं वो रीजंस बाद में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले अकाउंट्स पकड़ लो, अकाउंट्स। ठीक है जी। अच्छा, इसको रिवर्स कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए, 12 तारीख को आपका अकाउंट्स का पेपर है ना सर। 11, 10, 9 और 8, ये 4 दिन अपने रिजर्व रखिए। किसके लिए? एडवांस अकाउंट्स जिसे आप बोलते हैं, अकाउंट्स 2 आप जिसे बोलते हैं, उसके लिए, राइट। इन 4 दिन हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। अब सर गोइंग बैकवर्ड अगर मैं देखूं तो सर हमारा पहले 2 दिन के रिवीजन निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा 6 और 7, ये हो गया हमारा 4 और 5, और ये हो गया गाइज हमारा 2 और 3। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 2 तारीख, ये जो 2 तारीख है ना, 2 कौन सी? मई। इस पे आप पढ़ेंगे अपना अकाउंट्स, 2 दिन में रिवाइज करेंगे। इन 4 और 5 में आप पढ़ेंगे अपना ऑडिट, और इस 6 और 7 में आप पढ़ेंगे अपना एक बार आईटीएसएम। तो आपकी लास्ट रिवीजन से मैंने शुरू किया, ये हो गई आपकी एक रिवीजन। 2, 2, 2 यानी टोटल 6 दिन के अंदर आपने ग्रुप 2 लास्ट में एक बार रिवाइज करना है। ठीक है गाइस। अब इसके बाद क्या होगा, अब जरा रिवर्स उसमें चलते हैं। आज है सर 31 तारीख मान लेते हैं, ठीक है, और आपके पास अभी 1 अप्रैल से आप पढ़ना शुरू करेंगे, ये भी मान लेते हैं। तो भाई आपके शुरू के 6 दिन प्रॉपर 6 डेज जाने चाहिए आपके अकाउंट्स के अंदर। और याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग 2 तारीख से सब कुछ छोड़ के इस रिवीजन पे ध्यान देंगे जिसमें हमने 2-2 दिन में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। ठीक है, और इसी ऑर्डर में कीजिएगा, पहले अकाउंट्स, फिर ऑडिटिंग और फिर आईटीएसएम। 6 दिन देंगे हम सर अकाउंट्स को बहुत अच्छे से। सर हम लोग अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे 6 डेज के अंदर। 6 डेज कैसे देने हैं? हम मानते हैं सर, क्योंकि पीक टाइम होगा, आप 12 से 15 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए 10 से 15 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि सर 12 घंटे पढ़ोगे तो पास होगे, 10 घंटे पढ़ोगे। इफेक्टिव स्टडी सर आपकी जितने निकल पाए उतने निकालने की कोशिश कीजिए। 10 से 15 घंटे करने की सिर्फ कोशिश करेंगे। पीक टाइम है तो इसको मिस ना करें। अब इसमें आप क्या करेंगे, 80% अपना एडवांस अकाउंट्स पढ़ें, 20% सर आप अपना ऑडिटिंग या फिर आईटीएसएम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट चलाते रहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट। मैं मान के चलता हूँ कि 20% आप लोग चला रहे हैं अपना आईटी, और वो ज़्यादा बेहतर भी रहेगा कि आप आईटी को एक साथ खाने की कोशिश ना करें। आप आईटी को पढ़ें 2 आवर्स ईच डे, एवरी डे। ओके सर, देन इसके बाद आपका अकाउंट सर कंप्लीट हो गया 6 डेज के अंदर। देन हम लोग पिक करेंगे सर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का सर हम टारगेट रखेंगे 5 डेज के अंदर हमने ऑडिटिंग को कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करना है, क्या है, कैसे है, एक बार मैंने वीडियो बनाई थी, हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन CIPCC ऑडिटिंग। प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, मेरा नाम लिखिएगा और ये लिख दीजिएगा हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन ऑडिटिंग, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। IPC जरूर लिखिएगा उसके आगे, नहीं तो फाइनल वाली मिल जाएगी। तो 6 + 5 डेज आपके हो गए सर ऑडिटिंग के।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप्रैल तक आपने ये किया, 7 8 9 10 11 अप्रैल तक आपने ये किया। अब हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा है जो है ITSM। और याद रखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों के साथ साथ आपने 2-2 घंटे SIT भी पढ़ा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सर 11 × 2 इज इक्वल टू 22 घंटे अगर आपकी कोचिंग पहले से कंप्लीट है तो मेरी उम्मीद यह है कि IIT के 5 में से कम 2.5 चैप्टर आपने इन 22 घंटों में निपटा दिए होंगे, कम से कम 2 तो जरूर निपटा दिए होंगे। अब जब आएगा सर आपका अगला दिन, यानी कि हमारे पास है सर 3 दिन, 12 13 और 14। इस 3 दिन में आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिवाइज करनी है। बाई चांस आप हमारा फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं जो 14 15 16 को शुरू हो रहा है, तो आप इस 3 दिन में IT रिवाइज करिएगा और बैच में जब आप SM पढ़ लेंगे उसके बाद आप SM को रिवाइज कीजिएगा, राइट। तो 12 13 14 आप SM रिवाइज कर सकते हैं या IT रिवाइज कर सकते हैं। उसके अगले 3 दिन 15 16 17 आप देखिए सर आपके पास क्या बचा है। अगर आपके पास IT बचा है तो IT को दीजिए। आप ये देखिए कि मैंने 1 अप्रैल से लेके, अभी तो मामला शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक आपका ग्रुप 2 एक बार खत्म करा दिया है, राइट। और एक बार हम इसको पहले खत्म कर चुके हैं, जो मैं लास्ट वाली रिवीजन याद है, लास्ट वाली ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया था वो लास्ट वाली रिवीजन का आपका शेड्यूल, तो एक बार आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है सर 18 तारीख से लेके समय बचा है हमारे पास 18 to 1 में। लीजिए अब समझदार बच्चे क्या करेंगे, 18 19 20 3 दिन लगाएंगे, प्रॉपर अकाउंट्स रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। उसके बाद 21 22 23, राइट, 21 22 23 फिर से 3 दिन लगाएंगे, अपना ऑडिट रिवाइज कर लेंगे। और फिर बच्चों 24 25 26, सोचो दिन ही खत्म नहीं हो रहे सर, इसमें आप लोग अपना IT रिवाइज करेंगे। अभी भी हमारे पास बचा है 27 28 29 30 और 1, ये हमारे पास सर बचे हैं लगभग 5 दिन। इन 5 दिन में मैं आपसे क्या चाहूंगा जरा ध्यान से देखिए सर, इन 5 दिन में ये जो 29 ये जो 30 और आपका 1 होने वाला है, इनमें आपने एक बार यहाँ पे IT और यहाँ पे SM ठोक के रिवाइज करना भाई ढंग से, राइट। IT और क्या SM। फिर यहाँ पे आपने 1 से 2 दिन में कोशिश करनी है अपना अकाउंट्स रिवाइज करने की, और एक जो दिन बच जाएगा उसमें हम ऑडिट रिवाइज करने की सोचेंगे। देखिए तीसरी रिवीजन चल रही है अभी, चौथी रिवीजन पहले से हमारी सेट है, 2 तारीख से शुरू करेंगे, और 5वीं रिवीजन सर हम पेपर से पहले करते ही है, जो हमें 1-1.5 दिन का समय मिलता है। स्ट्रिक्ट होके चलिए, जल्दी पढ़िए, रायता मत फैलाइए, समय जितना है उसको यूटिलाइज कीजिए, बस 5 रिवीजन क्यों नहीं होगी। देखो मैं पूरा प्लान आप लोगों के साथ एक बार समअप करने की कोशिश करता हूं। लीजिए सर, मैं आपके प्लान आपके पास ले आया। सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि सर हमने क्या किया, 2 3 4 5 6 7 ये हमारी होगी लास्ट रिवीजन, ठीक है जी। 8 तारीख से हम लोग क्या करने वाले हैं, 8 9 10 11 हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप 2 का अकाउंट्स, ठीक है सर। और याद रखिएगा वो 80-20 प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा। ग्रुप 1 की वीडियो में भी मैंने बताया था कि सर आपको 80-20 प्रिंसिपल ध्यान रखना है। 20% हम वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हो, जो थोड़ा सा हटके हो। अगर हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं तो हम थ्योरी उठा लेंगे, 20% में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल उठा लेंगे 20% में, वो जरूरी है, नहीं तो सर आपका माइंड जो है वो बस्ट हो जाएगा। ओके, तो सर 8 9 10 11 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब इसके बाद रिवीजन कैसे शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 अकाउंट्स, 7 8 9 10 11 ऑडिट, और इसके बाद सर हमने 3 दिन लगाए SM में, 3 दिन लगाए IT में। 17 तारीख तक आराम से अपना IT SM ऑडिट अकाउंट्स कंप्लीट। उसके बाद गाइज हमने 18 से 1 जो दिन बचे उसे कैसे बांटे, फिर से 3 दिन लगाए अकाउंट्स में, फिर से हमने 3 दिन लगाए ऑडिट में, और सब फिर 3 दिन लगाए हमने किस में, IT SM में, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, अकाउंट्स को 1 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ऑडिट को 1 दिन रिवाइज में 1 दिन या 2 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और IT को 1 दिन में, SM को 1 दिन में। इसके बाद गाइज हमारे वो 2 तारीख से जो शेड्यूल हमने बनाया है वो शुरू हो जाएगा। 2 डेज रिवीजन करेंगे और सब कुछ अपना सेट करते हुए चलेंगे, राइट। अब बात ये है कि इसको फॉलो कैसे करें, बहुत सिंपल है। अगर आपने इस प्लान का 70-80% भी फॉलो कर लिया, आप लोग एग्जाम में पास होंगे। ग्रुप 2 में बच्चे क्यों फेल होते हैं सर, सबसे बड़ा कारण है ऑडिट और IT SM। सर आप ही तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हाँ पढ़ाता हूँ और देखता भी हूँ। लैंग्वेज प्रॉब्लम है सर, एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपको कीवर्ड्स नहीं पता होते, आपको चीजें एज इट इज PM की याद नहीं है, कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक, कंटेंट ऑफ परमानेंट ऑडिट फाइल, कंटेंट ऑफ आपका करंट ऑडिट फाइल, ये चीज आपको एज इट इज याद नहीं है, आप तुक्के मार के आ रहे हो, तो सर वो दिक्कत होती है, ठीक है ना। प्लीज PM को जरूर रेफर करें, घोट के पढ़ें। बिजनेस स्टडीज में आपके 90% मार्क्स आए थे सर,
पढ़ें, उसके बाद हाथ रखें, लिख के देखें, हाथ रख के लिख के देखें। जो मैंने एसएम की बुक बनाई उसमें मैंने वर्क बुक डाली, और वर्क बुक के अंदर क्या है, आप एक ही चीज को 3 बार लिख के देख सकते हैं, एक ही चीज को 3 बार। जस्ट थिंक ओवर इट। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि जो बच्चों का आलस होता है कि अलग से लिखेंगे, वो वर्क बुक के अंदर ही लिखते रहेंगे। यहाँ चैप्टर पढ़ा, यहाँ वर्क बुक में टॉपिक देखा, 3 बार लिख के देखा। ऐसे ही आपने ऑडिटिंग में करना है, ऐसे ही आपने सर अपने जो भी थ्योरी सब्जेक्ट मिलते हैं उसमें करना है, राइट। बिल्कुल मत घबराइए, जो होगा बढ़िया होगा, आप सब लोग क्लियर करेंगे, मेहनत करिए। और जब रिजल्ट आए तो एक बार अपने आप से जरूर पूछना, क्या आपने अपना 100% दिया था? अगर हाँ और फेल हुए, मैं मानता हूं सर आप उस 5-10% कैटेगरी में से हो जिसका लक खराब था, जिसका पेपर शायद ढंग से चेक नहीं हो पाया। लेकिन अगर सर आपका आवाज आई अंदर से कि भाई मैं ही नहीं पढ़ा था, तो सर सारा गिल्ट आपका है। आप ही हैं जो अपने आप को परेशान कर रहे हैं, आप ही हैं जो अपने घर वालों की सर उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। माँ बाप को आप भगवान का दर्जा देते हो, तो मान लो भगवान की पूजा करने का मतलब है कि आपने उनके लिए कुछ करके दिखाना है। और इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ के दिखाना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। सोच लो, ये 40-45 दिन जो आपके पास है, इससे अपने माँ बाप को आप गिफ्ट दे सकते हो, अपने आप को आप गिफ्ट दे सकते हो। सर आप वो सब कुछ कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी जिंदगी रुकी हुई है। प्लीज गो फॉर इट, हिट इट हार्ड। सर स्टेडियम से बाहर बॉल जानी चाहिए, मल्टी टाइम्स रिवीजन करिए, मल्टी टाइम्स रिवीजन, रॉक स्टार बन के पास हुई है, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।